चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम करेंगे। तीन मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़कर 24,942 हो गए हैं। इसमें से 18,953 एक्टिव केस हैं और 5,210 लोग इलाज के बाद रिकवर हो गए हैं। देश में अब तक 779 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,490 नए केस सामने आए हैं और 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब कोरोना वायरस की जांच के लिए मंगाए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से टेस्टिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 811 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,628 तक पहुंच गई है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 111 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राजधानी में मरीजों की संख्या 2,625 हो गई। गुजरात में कोरोना वायरस के 256 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोरोना मामले अब तक 3,071 हो गए हैं, जिसमें से 282 ठीक हुए हैं और 133 मौतें शामिल हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 177 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,793 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से अभी तक 17 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल में 4, झारखंड और हरियाणा में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के 228 मामले सामने आए हैं, जबकि ओडिशा में 94 मामले सामने आ चुके हैं। सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा की बात उठाई है। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। दिल्ली, केरल और गोवा सरकारों ने गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश के तहत अपने यहां सभी तरह की दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। योगी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया है। प्रदेश में 30 जून तक राजनीतिक रैलियां और सामाजिक सांस्कृतिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। यूपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ते नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए नहीं मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना से अब तक 2,02,179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29,02,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है। यहां अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 15 केस जयपुर में मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,083 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3 नई मौतें हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार जल्द ही सभी प्रवासी राजस्थानी और मजदूरों की घर वापसी करवाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासियों को लाने के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। प्रवासी राजस्थानियों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े और अधिकारियों से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गैर जरूरी दुकानों को खोलने की एडवाइजरी को लेकर चर्चा हुई।
कोरोना संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में खास फोकस महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने पर रहा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कोटा की कालियाखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से रूबरू हुए, जिसमें पीएम मोदी ने उनसे कहा कि कोरोना संकट के वक्त आत्मनिर्भर बने और महामारी से बचें। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 मई तक सुनवाई नहीं होगी। जोधपुर और जयपुर पीठ की हियरिंग सस्पेंड कर दी गई है। अब बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई उद्योगों को राहत देने की कोशिश की है। इसी क्रम में कृषि उपकरणों से जुड़ी इंडस्ट्रीज और ट्रेड ने भी राज्य सरकार से राहत की मांग की है। बीजेपी के सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने सरकार पर पलटवार किया है। लाहौटी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अप्रोक्ष निर्देशों पर राज्य के भरतपुर, टोंक और अन्य जिलों के जिलाधीशों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के लिए आदेश निकालकर उनके लिए रोजे में विभिन्न व्यंजनों और खाद्य सामग्री की विशेष व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। कोटा में एक और पुलिसकर्मी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे कैथूनी पोल थाने के स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब कैथूनी पोल थाने के नए सीआई के रूप में राजेंद्र सिंह कबिया जिम्मेदारी संभालेंगे। कोटा में कोरोना के घातक वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली है। 32 वर्षीय युवक ने एमबीएस अस्पताल में दम तोड़ दिया है। कोरोना पॉजिटिव फ्री हुए डूंगरपुर जिले में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में 19 दिन बाद फिर से कोरोना का नया मामला सामने आया है। चूरू के बगड़िया अस्पताल से बीकानेर जांच के लिए कुछ दिनों पहले भेजे गए सभी कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल्स नेगेटिव निकले हैं, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कोटा जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला किया है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर कोटा शहर के 6 थाना क्षेत्रों में 26 अप्रैल तक लगे हुए कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। कोटा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से ठीक हुए 9 लोगों को डिस्चार्ज किया जाएगा। इसी के साथ जिन पॉजिटिव रोगियों की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 14 दिन के आइसोलेशन प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज के मामले में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एमबीएस अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कोटा के कोचिंग संस्थानों से 29 स्टूडेंट्स राजस्थान रोडवेज की बस से चूरू जिला मुख्यालय पहुंचे। कोटा से चूरू आए सभी 29 स्टूडेंट्स की एहतियात के तौर पर चिकित्सीय जांच करवाई गई। कोटा में देश भर के फंसे विभिन्न प्रदेशों के कोचिंग स्टूडेंट्स का घर पहुंचने का रास्ता लगातार खुल रहा है। अब तक करीब 20,000 बच्चे अपने घरों को लौट चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे बाड़मेर के 144 स्टूडेंट्स का जत्था जोधपुर और पाली के रास्ते से बाड़मेर पहुंचा। बस से उतरते ही बच्चे खुशी से झूम उठे। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स अपने घरों को जा रहे हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों के 125 स्टूडेंट्स को 9 बसों के जरिए घर भेजा गया है। करौली में समाज सेवी कृष्णा गलपरिया लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर पेंटिंग बनाकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने भामाशाह के सहयोग से शनिवार को शहर के जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए हैं। नगर परिषद प्रशासन ने सर्वे करवाकर करीब 4,000 परिवारों को राशन किट बांटे। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन में कई समाजसेवी अपनी ओर से मास्क और भोजन सामग्री बांट रहे हैं। इनमें से एक पंचायत सहायक सचिव अपने निजी खर्च से लोगों को मास्क दे रहे हैं ताकि वो कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जयपुर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव लगातार जारी है। नगर निगम की ओर से करीब 40 दमकल और करीब 10 दर्जन नेपसिक स्प्रे के जरिए अलग अलग स्थानों पर यह छिड़काव किया जा रहा है। जयपुर में निर्भया स्क्वाड का भव्य स्वागत किया गया। टीम को साफा, माला और फूल बरसाकर उनका सम्मान किया गया।
दौसा के बांदीकुई में बीजेपी नेता ने कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 पीपीई किट भी भेंट की। अजमेर में 5 एलिमेंट सोसाइटी नामक संस्था की ओर से कोरोना से अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे सभी कोरोना योद्धाओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। भरतपुर में लुपिन संस्था ने फाउंडेशन की ओर से धूप में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए 14 छातों पर वितरण किया। साथ ही सभी को सैनिटाइजर भी बांटे। अजमेर में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर घूमने वाले लोगों के लिए कॉलोनी वासियों ने अपने स्तर पर ही गलियों में बैरिकेड लगाना शुरू कर दिए हैं। कोटा में कोरोना वायरस के चलते सैकड़ों शादियां कैंसिल होने से निजी बस संचालकों को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बस संचालकों की यूनियन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अलवर में नगर पालिका प्रशासन और विधायक दीपचंद खेरिया ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया और कोरोना योद्धाओं की तारीफ कर उनका हौसला बढ़ाया। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेघा कपूर घर में नियमित अभ्यास कर रही हैं और तनाव को दूर करने का संदेश देने वाला एक वीडियो भी बनाया है। अलवर में सरस डेयरी के चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने असहाय लोगों को 1100 कट्टे गेहूं का आटा दिया है। मीणा ने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। भरतपुर में लोगों ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को साफा बांधकर उनके काम की सराहना की। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा के इटावा क्षेत्र में स्क्रीनिंग का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। वहीं आईटीआई कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर बनाकर संदिग्धों को वहां लाया जा रहा है। कोटा में धारा 144 के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने जनता को कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया। अलवर में अन्नपूर्णा सेवा समिति ने एनईबी और अरावली विहार पुलिस थाना में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। समिति ने पुलिसकर्मियों को मास्क, छाते, सैनिटाइजर देकर उनका सम्मान किया। अलवर के मुंडावर में कोरोना सर्वे कर रही टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और पत्थर फेंके गए। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धौलपुर में 35 साल के टीचर ने क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक टीचर कई दिनों से डिप्रेशन में था। कोटा में एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में छात्रा ने परिजनों को संबोधित करते हुए लिखा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी, मुझे माफ कर देना, मैं अब जीना नहीं चाहती। अलवर में घरेलू झगड़े से तंग आकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में एसडीएम और सीआई के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में सीआई ने एक ऑडियो एसपी को सौंपी है। झुंझुनू के सुल्ताना में मिलावटी सामान की बिक्री की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई में परचून की 2 दुकानों से देसी घी के सैंपल लिए गए। सवाईमाधोपुर में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहिता लॉकडाउन के चलते पिछले 20-22 दिनों से सवाईमाधोपुर में फंसी हुई थी। टोंक में दलित किशोरी के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए हत्या के आरोप में लेखराज उर्फ मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में पुलिस ने सोनू गुर्जर गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 800 लीटर शराब, एक कार और एक पिस्टल बरामद की है। चूरू में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर शराब के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। चूरू जेल में हार्डकोर कैदियों के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि अपराधियों ने मोबाइल्स के जरिए किस किस से बात की।
करौली में पुलिस पर हुए पथराव मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालते वक्त पुलिस पर हमला किया गया था। झालावाड़ में एक किसान के खेत में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाते वक्त एक व्यक्ति झुलस गया। 2 घंटे के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर में एक प्रसूता प्रसव पीड़ा के बीच कोतवाली पहुंची। पुलिसकर्मियों ने महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद महिला की डिलीवरी हो सकी। भरतपुर के महिला अस्पताल में डायरिया से पीड़ित महिला को भर्ती करने पर नर्सिंग स्टाफ गुस्सा हो गया और वार्ड से बाहर निकलकर रोष जताया। झालावाड़ के जिला एसआरजी चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में परशुराम जयंती के अवसर पर विप्र फाउंडेशन की ओर से परशुराम सर्किल पर पूजा की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद रामचरण बोहरा शामिल हुए। भरतपुर में परशुराम जयंती के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पूजा अर्चना की। कोटा में परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम की पूजा की गई। सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोरोना से निजात की प्रार्थना की। जोधपुर में परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण महासभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 21 युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। बीकानेर जिला के स्थापना दिवस पर लक्ष्मीनाथ मंदिर में पारंपरिक चंदे की पूजा कर खुशियां मनाई गई, जबकि लॉकडाउन के चलते पतंगबाजी नहीं की गई। कोटा में यूथ सोशल ग्रुप ने क्वारंटाइन सेंटर में रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। ये ग्रुप पूरे महीने रोजेदारों के लिए इफ्तार का सामान भिजवाएगा। कोटा में मौसम ने करवट ली। शनिवार रात को 1.4 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं तापमान में 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। चूरू के रतनगढ़ और सरदार शहर में शनिवार को जमकर ओलावृष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है।